ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से चेतना पुरवार जी का है। चेतना और गुड़गांव से ज्योति, दोनों बहनों ने मिलकर पूछा है। उसका कहना है कि श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में समझाते हुए स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं कि मूल दोष एक ही है, मूल गुण भी एक ही है, और वह स्थान भेद से, यह मूल दोष और मूल दोष स्थान भेद से अनेक रूप में दिखते हैं। तो ये स्थान भेद से कैसे अनेक रूप में दिखते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो देखो प्रभु जी, पहले तो मूल वो श्लोक देखते हैं। देवी संपद विमोक्षाय निबद्धाय सुरीमता मासु च संपदम देवीं अभिजातोसि पांडव। क्या कहा कि दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है, माने उसके लिए वह जिम्मेवार है। आसुरी संपत्ति, अगर हमारे अंदर आसुरी गुण है तो बंधन होगा, और हमारे अंदर दैवी गुण है तो मुक्ति होगी। ये मुक्ति के लिए है। और यहाँ अर्जुन को संशय हो रहा है, इसलिए कहा कि तुम तो दैवी संपत्ति लेकर प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। अब एक ही गुण है और एक ही दोष है। क्या गुण कहा? दैवी संपत्ति गुण है और आसुरी संपत्ति दोष है। आगे इसी में समझाते हुए रामसुखदास जी ने बताया है कि देखो, जिससे संपूर्ण दैवी संपत्ति प्रकट होती है वह एकमात्र गुण है, और जिससे आसुरी संपत्ति प्रकट होती है वह एकमात्र दोष है। किससे आसुरी संपत्ति प्रकट होती है? तो समझाया यहाँ पर कि शरीर संसार की सत्ता स्वीकार करने से और शरीर संसार की महत्ता समझकर उससे संबंध जोड़ने से आसुरी संपत्ति पैदा होती है, राग द्वेष पैदा होता है। संसार से संबंध रखेंगे, संसार के व्यक्ति वस्तु पदार्थ परिस्थिति से संबंध रखेंगे, उसका महत्व हमारे मन में होगा तो राग द्वेष बनेंगे ही, और राग द्वेष से ही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दम इत्यादि सभी गुण उसी में आ गए। अवगुण मतलब दोष उसी में आ गए। तो एक ही दोष हुआ। क्या दोष हुआ? संसार की सत्ता और महत्ता का स्वीकार। इसको एक शब्द में हम कई बार बता चुके हैं, उसको समझो। संसार की अभिमुखता, यही एकमात्र दोष है जिससे हमारे अंदर राग द्वेष पैदा होते हैं, और वही राग द्वेष अलग अलग स्थान में अलग अलग दिखते हैं। कभी अभय दोष, कभी दंभ के रूप में, कभी दर्प के रूप में। यहाँ चौथे श्लोक में बताया, देखो, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। यह आसुरी शक्ति है, कभी दंभ के रूप में दिखती है। जहाँ हमें लगे कि हमारा महत्व बना रहना चाहिए, हमारी पोल खुली नहीं हो जानी चाहिए, वहां हम दंभ कर देते हैं। तो ये आसुरी संपत्ति दंभ के रूप में अभिव्यक्त हो गई। दर्प माने असूया, क्या कहते हैं उसको, ईर्ष्या। कोई हमसे आगे बढ़ गया तो दर्प के रूप में यही आसुरी संपत्ति अभिव्यक्त होगी। अभिमान, घमंड होगा। हमारे पास ज्यादा संपत्ति, ज्यादा सम्मान, ज्यादा पद, बड़ा प्रतिष्ठा आ गई तो अभिमान के रूप में, घमंड के रूप में अभिव्यक्त होगी। कोई हमसे हमारे टारगेट को अचीव करने में, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में, हमारे भोग को भोगने में विघ्न रूप होता है तो उसके प्रति क्रोध होगा। तो यही एक आसुरी संपत्ति अनेक स्थान में अनेक रूप से दिखती है। जैसा स्थान, जैसी परिस्थिति, जैसी घटना, जैसा व्यवहार, जैसी क्रिया, उस हिसाब से एक ही आसुरी संपत्ति। कौन सी आसुरी संपत्ति हुई? संसार की अभिमुखता। यहाँ उसी को कहा कि संसार की सत्ता को स्वीकार करना और महत्ता को मानना।
सत्ता माने संसार सत्य है, सत्य है और इसका महत्व है। महत्व क्या है? इसमें सुख बुद्धि करना कि ये हमें सुख देगा, ये हमें आनंद देगा, ये हमें सलामती देगा, ये हमें समझ देगा। तो सलामती, सुख और समझ संसार से प्राप्त होगी, यह मानना संसार की सत्ता को और महत्ता को स्वीकार करना हो गया। माने संसार की अभिमुखता। अभी हमारा मुख संसार की तरफ है, मुख ताकते रहते हैं कि यहाँ से सुख आएगा, यहाँ से सलामती आएगी, यहाँ से ज्ञान आएगा, यहाँ से समझ बढ़ेगी, यहाँ से मान बढ़ेगा, यहाँ से प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सुख के साधन यहाँ से मिलेंगे। तो संसार के प्रति मुख करके हम बैठे हुए हैं। संसार की अभिमुखता यही एकमात्र दोष है जो अनेक प्रकार की आसुरी संपत्ति, अनेक स्थान में आसुरी संपत्ति के रूप में यह दोष प्रकट होता है। अलग स्थान में अलग रूप से प्रकट होता का मतलब यही हुआ कि संसार की अभिमुखता के कारण ही हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। संसार के अभिमुख, क्योंकि संसार से हमें सुख लेना है, कोई विघ्न करता है तो क्रोध होगा। तो सुख कब लेंगे संसार से? संसार की महत्ता होगी, संसार की सत्यता होगी तब। सत्यता है, महत्ता है, लेकिन हमारी अभिमुखता नहीं है तो कुछ नहीं हो। माने संसार की अभिमुखता ही एकमात्र दोष है जो अलग अलग स्थान में अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त होती है। और एकमात्र गुण है। कौन सा गुण है? संसार की अभिमुखता छोड़कर भगवद अभिमुख हो जाना, भगवान के अभिमुख हो जाना। भगवद अभिमुखता एकमात्र गुण है जो हमारे अलग अलग स्थान में अलग अलग रूप से अभिव्यक्त होती है। भगवान की अभिमुखता माने भगवान की सत्ता को स्वीकार करना और भगवान की महत्ता को स्वीकार करना। महत्ता माने उसकी महानता, उसका महत्व है हमारे लिए। जो करता है, जो देता है, जो लेता है, जो संभालता है, वो एक ही भगवान ही तो है। उसके सिवा हमारा कौन है यहाँ अपना, जिसको हम अपना कह सके, वास्तव में अपना, जो कभी बदलता नहीं। तो भगवद अभिमुखता एकमात्र गुण है। उस गुण से क्या होता है? सभी दैवी संपत्ति हमारे अंदर आती है। कौन सी? ये 1 से 3 श्लोक में बता दिया गया इसी अध्याय के। श्री भगवान उवाच करके, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधः त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। क्या कहा भगवान ने कि कौन सी देवी संपत्ति है? तो यहाँ पूरा लिस्ट दे दिया, आप पढ़ लेना। भय आसुरी संपत्ति में रहता है, देवी संपत्ति में अभय किसी का डर ही नहीं है, क्योंकि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जो हो रहा है, जहां हो रहा है, जैसा हो रहा है, ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। फिर डर का है का? और जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, भगवान स्वयं है। तो किसका महत्व नहीं करेंगे, किसका आदर नहीं करेंगे, किसका तिरस्कार करेंगे? तो किससे भय लगेगा? भय ही नहीं लगेगा ना। अंतःकरण शुद्ध हो गया, सत्व संशुद्धि। तो ये सब जो दैवी संपत्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम है ये सब। तो जो अभिव्यक्त हो रहा है गुण हमारे अंदर से, वह कहाँ से आता है? एक ही गुण से, भगवत अभिमुखता के कारण ये सब गुण हमारे अंदर अभिव्यक्त हो जाते हैं। भगवत अभिमुखता माने भगवान की सत्ता का स्वीकार और भगवान की महत्ता का स्वीकार। भगवान की सत्ता और महत्ता का स्वीकार माने जो है, जहां है, जैसा है, परमात्मा ने लिया हुआ वैसे वही अभिव्यक्त हो रहा है। ये हो गई भगवान की सत्ता का स्वीकार। और जो हो रहा है, जहां हो रहा है, जैसा हो रहा है, योग्य है, क्योंकि ईश्वर की योजना है, ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की योजना तो सबका कल्याण करने की है, सबका मंगल करने की है। ईश्वर का विधान तो मंगलकारी है, हमेशा मंगलकारी है। तो ये हो गया ईश्वर की महत्ता का स्वीकार। तो इस तरह से ईश्वर की सत्ता और महत्ता का स्वीकार, इसको हमने एक सूत्र में पूरी, समझो, ये पूरी अध्यात्म विद्या को हमने एक सूत्र में समेटा है। वो हमने आपको कई बार बताया है कि जो है, जहां है, जैसा है, योग्य है, क्योंकि मेरे भगवान ने लिया हुआ वैसे भगवान ही इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। अगर वह भगवान ही है
तो अयोग्य कैसे हो सकता है? तो उसका अनादर तिरस्कार हम कैसे कर सकते हैं? स्वीकार है उसका। और जो हो रहा है, जहां हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है, उसकी योजना के अनुसार हो रहा है, और उसकी इच्छा उसकी योजना तो सर्वमंगलकारी है, तो अयोग्य हो नहीं सकता। तो ये हो गया ईश्वर की सत्ता और महत्ता का स्वीकार। लेकिन हम तो अपनी चांच, अपनी टांग उसमें घुसेड़ते हैं कि उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, जगत मुझे सुख देगा, मेरे सगे संबंधी मेरा प्रोटेक्शन करेंगे, मेरा स्वीकार करेंगे और मेरा संरक्षण करेंगे। तो हम अभिमुख हो गए संसार के। तो कहाँ ईश्वर की सत्ता का स्वीकार हुआ, कहाँ ईश्वर की महत्ता हमें मानी? हमने तो संसार की सत्ता और महत्ता का स्वीकार किया। यही एक दोष है, संसार की अभिमुखता ही दोष है, और भगवद अभिमुखता ही एकमात्र गुण है जो अलग अलग रूप में अभिव्यक्त होती है, अलग अलग दृष्टि से उसको कहा जाता है। महात्मा अपने अपने तरीके से उसको समझाते हैं, लेकिन एकमात्र मास्टर की कह लो, एकमात्र सूत्र जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करने वाला बस यही है कि जो है, जहाँ है, जैसा है, योग्य है, जो हो रहा है, जहाँ हो रहा है, जैसा हो रहा है, ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की योजना है, इसलिए सब ठीक ही है, अयोग्य हो ही नहीं सकता। तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये अलग स्थान में अभिव्यक्त अलग रूप से हो रहा है का मतलब यही हुआ कि एक ही वस्तु, एक ही गुण, एक ही दोष अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार से हमें दिखता है, या तो अभिव्यक्त वो हो रहा है। हमें लगता है चेतना जी को, ज्योति जी को, हमारी शोभा जी को ये बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ही ओम। हमें क्षमा कीजिएगा, हमने पहले ये प्रश्न पढ़ा तो था, लेकिन हमने समझा कि ये सिर्फ आप स्थान के बारे में पूछ रहे हैं, तो फिर वॉइस मैसेज करके बता देंगे। और हमें बहुत सारा डेटा इसमें फ़ोन में कलेक्ट करना था। वो भावनगर का कैंप था 1 सप्ताह का, तो सब रिकॉर्डिंग करना था, ओवरलोड हो गया था, तो हमने थोड़ा डिलीट किया, उसमें आपका मैसेज डिलीट हो गया और हमारे दिमाग से निकल गया, आपकी बात रह गई। तो हमारी भूल के लिए हम क्षमा प्रार्थी है। हरि ओम प्रभु जी।